राधे राधे दोस्तों, जीवन सुयस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक भक्त के 3 प्रश्न। एक बार संत एकनाथ ऐसे ही टहलने निकले। अचानक एक व्यक्ति उनके पास आ गया और बोला, महात्मन, मैं बहुत दूर से आपके दर्शन के लिए आया हूँ। मैं कई प्रकार के गृह कार्यों में व्यस्त था, जिसके कारण मुझे समय नहीं मिल पाता था। बहुत मुश्किल से समय निकालकर भगवान की भक्ति के लिए आपके पास आया हूँ। हे महात्मन, मैं अब आपकी शरण में ही रहना चाहता हूँ। कृपया कर आप मुझे अपनी शरण में रहने दीजिए। भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ। अब मैं अपने घर वापस नहीं जाना चाहता, इसलिए अब आप मुझे अपने साथ ही चलने की और आपका एक शिष्य बनने की अनुमति दे दीजिए। हे महात्मन, अब मैं आपके पास हमेशा हमेशा के लिए आया हूँ। संत एकनाथ जी ने पूछा, तुम अकेले हो? गृहस्थ धर्म का पालन करते हो क्या? व्यक्ति बोला, भगवान, मेरा विवाह हो चुका है, मेरी स्त्री है, वृद्ध माता पिता हैं, मेरे 2 बच्चे भी हैं। मैं उन सब को छोड़कर बड़ी आशा लेकर आपकी शरण में आया हूँ। इसलिए हे भगवान, आप मुझे निराश न करें, आप मुझ पर दया करें। संत बोले, क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इसकी अनुमति दी है? क्या तुम्हारी स्त्री ने तुम्हें इसकी अनुमति दी है? इसके उत्तर में वह व्यक्ति कुछ सकुचाते हुए बोला, नहीं प्रभु, वे सब तो सो रहे थे, तभी मैं चुपके से घर से निकल आया हूँ। वे सभी गहरी निद्रा में थे, तभी मैं वहाँ से चल दिया और आप तक पहुँच गया हूँ। अब आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए प्रभु। संत एकनाथ बोले, उन सबको जागते रहने पर आपको आना चाहिए। तभी वह बोला, ना ना प्रभु, उन सब के जागते रहने पर तो मैं आप तक कैसे आ पाता, क्योंकि वे सब मुझे गृह त्याग करने नहीं देते। संत एकनाथ ने उससे पुनः प्रश्न किया, और तुम्हारे बच्चे? व्यक्ति बोला, बच्चे भी सो रहे थे भगवान, और उनको सोता हुआ देखकर मैं चुपचाप वहाँ से निकल भागा। महाराज, मैंने अब घर गृहस्थी त्याग दी है, वापस घर नहीं जाना चाहता और अब भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। संत एकनाथ उस व्यक्ति को समझाते हुए बोले, सुनो, जिन भगवान की सेवा करने की इच्छा से तुम यहाँ आए हो, वे तो तुम्हारे घर में ही हैं। तुमने उन्हें ही त्याग दिया। अरे भगवान तो घट घट व्यापी हैं, वे कहाँ नहीं हैं? वे तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। वे तो हर प्राणी के अंदर मौजूद हैं। हर व्यक्ति भगवान की ही रचना है। तुम्हारे माता पिता, स्त्री, बच्चे सभी भगवान की ही रचना है। उनके अंदर उपस्थित भगवान को नमन करते हुए तुम उनके प्रति अपना कर्तव्य पालन करो। गृहस्थ धर्म का कर्तव्य पूरा करते हुए सदा भगवान को स्मरण किया करो। इससे संसार के प्रति तुम्हारे मन में आसक्ति न होगी, तुम मुक्त हो सकोगे। यही सच्ची भगवान की भक्ति है। कर्तव्य से पलायन करने को भक्ति का नाम देना गलत है। तुम्हारा कर्तव्य है, वापस घर जाओ, अपने वृद्ध माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों की सेवा करो। बल्कि कर्तव्य पालन करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए सदा सच्चाई के मार्ग पर चलना ही सच्ची भक्ति है। त्याग गृह का नहीं, कर्तव्यों का नहीं, बल्कि जो तुम्हारे मन में विकार हैं उनका त्याग करो। इसी से भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे। जाओ, वापस घर लौट जाओ। संत एकनाथ के वचनों ने उस व्यक्ति का अज्ञान दूर कर दिया और वह व्यक्ति अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर संतुष्ट हुआ। उसका हृदय परिवर्तित हो गया और वह चुपचाप घर के लिए
लौट पड़ा। उसे अब नई जीवन दृष्टि मिल चुकी थी। घर आकर अपने परिवार व समाज के प्रति अपने दायित्वों का पालन करते हुए ही ईश्वर भक्ति करने लगा। इधर जैसे ही वह व्यक्ति घर छोड़कर गया था, उसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। जब वह वापस आया तो उसके घर वाले, उसके रिश्ते नाते सभी खुश हो गए। वास्तव में यही तो सच्ची ईश्वर भक्ति है, यही तो भगवत भक्ति है। संत एकनाथ की ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। वे जहाँ भी जाते वहीं लोगों को धर्म उपदेश देते, नेकी व सच्चाई के रास्ते पर चलने की सलाह देते थे। वे अक्सर कहा करते थे, धर्म ही जीवन का आधार है। धर्म रहित जीवन वास्तव में पशुवत जीवन है। जैसे किसी वृक्ष की जड़ ही उस वृक्ष का आधार है, वैसे ही धर्म रूपी जड़ ही जीवन रूपी वृक्ष का आधार है। जैसे जड़ के बिना वृक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती, वैसे ही धर्म के बिना जीवन रूपी वृक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती। वृक्ष जड़ से जीवन रस पाता है, पोषण पाता है, वैसे ही जीवन भी धर्म से ही जीवन रस पाकर सुखी, सुंदर व सफल होता है। राधे राधे दोस्तों।